In this session, we will discuss about Supreme Court Collegium System and National Judicial Appointment Commission. Why in news? Chief Justice of India Surya Kant said the Supreme Court would consider a plea seeking to revive the National Judicial Appointment Commission and to end the collegium system of judicial appointment to higher judiciary. रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को एंड करने के लिए एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिवाइव करने के लिए कंसीडर करेगी. जस्टिस सूर्यकांत took the oath as the 53rd CJI at the राष्ट्रपति भवन. रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत ने 53rd CJI के तौर पर अभी ओथ टेकिंग किया है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शोन इन जस्टिस कांत. व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है? हायर जुडिशरी जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम. हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के लिए इंडिया में एक कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है. द कॉलेजियम comprising of the CJI and the four senior most judges of the Supreme Court decides on appointment, elevation and transfers of judges. इंडियन कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर होते हैं. एक सीजीआई होता है एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं. कॉलेजियम के मेंबर ही जजेस के अपॉइंटमेंट, एलिवेशन एंड ट्रांसफर डिसाइड करते हैं. इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कॉलेजियम इज नॉट मेंशन्ड बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम टर्म मेंशन नहीं है बट कॉलेजियम सिस्टम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंस के थ्रू हुआ है. What are first, second, third and fourth judges case of Supreme Court और evolution of collegium system? It means collegium system का जो evolution हुआ है वो first, second, third and fourth judges case के through हुआ है. ये सभी cases क्या है? First judges case 1981. The ruling gave the executive primacy over the judiciary on in judicial appointment and transfers for the next 12 years. फर्स्ट जजेज केस 1981 का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रहा है. इस रूलिंग के अकॉर्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी गिवन किया गया था और ये 12 ईयर के लिए प्रोविजन किया गया था. इट मींस 1981 से 1993 तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर जो सुप्रीमेसी गिवन की गई थी वो एग्जीक्यूटिव को गिवन की गई थी. इट मीन जुडिशरी के पास ये सुप्रीमेसी नहीं थी. It declared that the primacy of the CGI's recommendation on constitutional appointment and transfer can be refused for cognate reasons. Second Judges Case 1993. Supreme Court introduced and institutionalized the collegium system. सेकंड जजेज केस 1993 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया. In the event of a disagreement between the President and CGI, the CGI's opinion would be prevail. This opinion formed in a consultation with the two-tier senior-most judges in the Supreme Court. जुडिशल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट एंड सीजेआई के बिटवीन कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं तो सीजेआई का ओपिनियन प्रिवेल होगा और ये जो ओपिनियन होगा ये सुप्रीम कोर्ट के टू सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन के बेस पर होगा. थर्ड जजेस केस 1998. थर्ड जजेस केस 1998 में आता है. सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 expanded the collegium to a 5-member body comprising the CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court. थर्ड जजेस केस के अकॉर्डिंग इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ एक्सपेंडेशन किया गया है. इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर अब 5 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें 1 CJI plus 4 senior most judges. It mandated that transfer recommendations be made by the CJI in consultation with the 4 senior most judges. थर्ड जजेज केस के अंदर ये मैंडेट कर दिया गया है कि जजेज के ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन सीजीआई के द्वारा किए जाएंगे बट इसके लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा कंसल्टेशन किया जाना जरूरी है. फोर्थ जजेस केस 2015. National Judicial Appointment Commission Act 2014 and the 99th Constitutional Amendment Act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission.
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 के द्वारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंटिंग करने वाला कॉलेजियम सिस्टम को अब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह पर इट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर अब एक न्यू बॉडी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ पर फॉर्म की गई। बट इन 2015 the Supreme Court declared both the 99th constitutional amendment as well as the NJAC Act as void and unconstitutional in this fourth judge's case। फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एनजेएसी एक्ट को void एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। Consequently, the earlier collegium system became operative again। दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम ऑपरेटिव हो जाता है। What is National Judicial Appointment Commission Act? To address concern over the collegium system's opacity, government in 2014 proposed reforms to judicial appointments through NJAC। कॉलेजियम सिस्टम की ओपेसिटी से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर रिफॉर्म करने के लिए एनजेएसी इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 एंड एनजेएसी एक्ट 2014 एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था। इस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 पास किया गया, एनजेएसी एक्ट पास किया गया सो दैट कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जा सके और यह पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया एक्ट था। The NJAC was to be chaired by the CJI and include two senior-most Supreme Court judges, Union Law Minister, two eminent civil society member। एनजेएसी के अंदर मेनली 6 मेंबर हुआ करते थे जिसमें सीजेआई चेयरमैन हुआ करता था। इसके अंदर टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज, वन लॉ मिनिस्टर, टू एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर इसके अंडर हुआ करते थे। टू सिविल सोसाइटी मेंबर जो हुआ करते थे इसमें से one would be nominated by a panel comprising the CGI, Prime Minister, and leader of opposition in Lok Sabha, while the other had to be belong to the SC, ST, OBC or be a woman। तो एमिनेंट पर्सन में से वन मेंबर जो नॉमिनेट किया जाएगा वो सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन के एक पैनल के द्वारा किया जाएगा। वहीं अदर एमिनेंट पर्सन जो होगा होता होना था उसमें सिस्टम में, अब ये सिस्टम नहीं है फिलहाल। अदर मेंबर जो होना था वो एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन कम्युनिटी से होना था। द अमेंडमेंट पास्ड इन पार्लियामेंट विद नियर कंप्लीट consensus and was subsequently ratified by 16 state legislature। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा कंप्लीट कॉन्सेंसस के बेस पर पास किया गया था और 16 स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी इसको रेटिफाइड किया गया था। However, within days of its enactment, the law was challenged before the Supreme Court। कुछ डेज के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अमेंडमेंट चैलेंज किया गया। Why NJAC was abolished by the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को abolish क्यों किया? The primary contention was to veto power granted to any two dissenting NJAC member। जो प्राइमरी कंटेंशन था इस एक्ट को लेकर वो ये था कि एनजेएसी मेंबर में से किन्हीं भी टू डिसेंटिंग मेंबर को यहाँ पर वीटो पावर ग्रांट किया गया था। पोटेंशियल अलाउइंग द लॉ मिनिस्टर टू एमिनेंट मेंबर टू ओवरराइड द जुडिशरीज मेजॉरिटी विद इन द कमीशन। और ऐसा एक्सपेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ मिनिस्टर या टू एमिनेंट मेंबर जो कि नॉन जजेज मेंबर हैं और अगर ये वीटो पावर का यूज करते हैं तो ये एक तरीके से कमीशन में जुडिशरी की माइनॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और यहाँ पर नॉन मेंबर का डिसीजन मेजॉरिटी यहाँ पर ओवरराइड हो सकता है एक तरीके से। In 2015, a five-judge bench ruled with a 4:1 majority that the NJC was unconstitutional and violated the basic structure of the Constitution। 2015 में 5 जज बेंच के द्वारा एक रूलिंग गिवन किया जाता है, 4:1 मेजोरिटी के साथ ये रूलिंग आता है
जिसके अंडर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन यहाँ पर शो किया गया। The bench underscored that the veto power with the law minister or with non-judge members, as against a Supreme Court judge who is a member of the collegium, may involve interference with the independence of the judiciary. बेसिक स्ट्रक्चर का ये एक वायलेशन था एनजेएसी एक्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसका एक रीजन भी गिवन किया है कि अगर लॉ मिनिस्टर या नॉन जज मेंबर वीटो पावर का यूज करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट होगा और इस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी में ये एक इंटरफेयर हो सकता है। हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। रिसेंट में इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 124 CJI is appointed by the president under article 124 following a process governed by the collegium system and established convention। सीजेआई प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है और इसके अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा गवर्न किया गया प्रोसेस एंड कॉन्वेंशन यहाँ पर फॉलो किया जाता है। द कॉन्वेंशन नोन एज द सीनियरिटी प्रिंसिपल डिक्टेड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉन्वेंशन का मीनिंग है यहाँ पर सीनियरिटी प्रिंसिपल। सीनियरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सीजेआई के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर आउटलाइन इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है सीजेआई का वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो भी प्रोसीजर आउटलाइन किया गया है उसको फॉलो करता है। इनिशिएशन ऑफ प्रोपोजल, सबसे पहले यहाँ पर प्रोपोजल का इनिशिएशन किया जाता है सीजेआई के द्वारा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस फॉर देयर सक्सेसर। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यहाँ पर आउटगोइंग चीफ जस्टिस एंड दियर सक्सेसर के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस रिसीव करता है। रिकमेंडेशन, द आउटगोइंग सीजे रिकमेंड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आउटगोइंग सीजेआई सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसके लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि उसको न्यू सीजेआई बनाया जाए। इट मीन्स जो आउटगोइंग सीजेआई है वो कॉलेजियम सिस्टम के बिफोर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को नेक्स्ट सीजेआई बनाने के लिए रिकमेंड करता है। गवर्नमेंट रिव्यू, आफ्टर रिसीविंग द सीजेआई रिकमेंडेशन द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर को जैसे ही सीजेआई का रिकमेंडेशन रिसीव होता है वो इसको प्राइम मिनिस्टर के बिफोर फॉरवर्ड करता है। प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर देन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द न्यू सीजेआई बाय वारंट अंडर दियर हैंड एंड सील। न्यू सीजेआई के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट इसके बाद सीजेआई को वारंट अंडर देयर हैंड एंड सील के थ्रू फॉर्मली तरीके से अपॉइंट कर लेता है। नोटिफिकेशन, once the appointment is approved the department of justice officially announces the appointment and issues the necessary notification in the gazette of india। एक बार अगर न्यू सीजेआई का अपॉइंटमेंट अप्रूव हो जाता है देन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियली इसको अनाउंस करता है एंड गजट ऑफ इंडिया में एक नेसेसरी नोटिफिकेशन भी इसको इशू करना होता है। हाउ अदर जजेस अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 other judges। Over the time, Parliament has increased the number of judges. Currently, Supreme Court have 34 judges, 1 CJI and 33 other judges। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस हुआ करते थे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर। ओवर द टाइम पार्लियामेंट ने जजेस का नंबर इंक्रीज किया है। करंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हैं, 1 सीजेआई एंड 33 अदर जजेस।
व्हाट आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज? जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही और शी बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, must have served as a judge of the High Court for at least 5 years or an advocate of a High Court for at least 10 years, must be a distinguished jurist in the opinion of the President. सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने के लिए कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर तक जज होना चाहिए, एंड हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर तक वो एडवोकेट होना चाहिए, एंड प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। व्हाट इज अपॉइंटमेंट प्रोसेस? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। द प्रेसिडेंट कंसर्न विद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक इन्फॉर्म्ड अपॉइंटमेंट। इसके लिए प्रेसिडेंट कॉलेजियम के साथ यहाँ पर कंसल्ट करता है, स्पेशली कॉलेजियम मेंबर ही जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ओथ प्रोसेस, every appointed judge must make and subscribe to an oath before the president or an appointed person. एवरी अपॉइंटेड जज को प्रेसिडेंट या फिर किसी अपॉइंटेड पर्सन के बिफोर ओथ का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन टेकिंग करना होगा। द ओथ इंक्लूड कमिटमेंट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। प्रेसिडेंट के ओथ के अंडर अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमिटमेंट करने होते हैं उसको, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने के लिए, एंड विदाउट फियर और फेवर तरीके से ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे ओथ टेकिंग करना होता है। प्रोविजन ऑफ टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, क्या वो रिजाइन भी दे सकता है? नो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मिनिमम एज लिमिट फॉर अ जज अपॉइंटमेंट, जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी मिनिमम प्रेस्क्राइब एज नहीं है। सर्व अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर, 65 ईयर तक वो सर्विस गिवन कर सकता है जुडिशरी में। मे रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर बाय टेंडरिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। 65 ईयर से पहले अगर उसे रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को गिवन कर सकता है। Salaries and allowances of judges of Supreme Court. Only Parliament determines salaries, allowances, privileges, leave and pension of Supreme Court judges. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेंसेस, लीव एंड पेंशन ओनली पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जा सकती है। ऑल आर चार्ज अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जितना भी इन्हें सैलरी वगैरह दी जाती है ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। व्हाट आर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस? सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया और प्लीडिंग बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हो जाता है उसे इंडिया की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिसिंग के लिए प्रोहिबिट किया गया है, साथ ही किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बिफोर वो प्लीडिंग नहीं कर सकता। But according to Article 128, any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the CJI with the prior permission of the President of India. Article 128 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद किसी रिटायर्ड जज को कॉल बैक कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उसको वर्क गिवन किए जा सकते हैं। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, इसके लिए प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड होना चाहिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस रिक्वायर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव करने के लिए रिमूवल प्रोसेस मेनली पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से एड्रेस होना चाहिए।
Special majority means a majority of the total membership of that house and a majority of not less than two-third of the member present and voting. पार्लियामेंट का बहुत हाउस में ये स्पेशल मेजोरिटी से प्रोसेस पास होना चाहिए. Only Parliament has the authority to regulate the procedure for presenting the address and investigating and proving the misbehavior or incapacity of a judge. किसी भी जज की इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर को प्रूव करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जो अथॉरिटी है वो ओनली पार्लियामेंट के पास है. सुप्रीम कोर्ट ये प्रूफ नहीं करेगी कि मिसबिहेवियर हुआ है, इनकैपेसिटी शो कर रहा है कोई भी जज. ये सारी अथॉरिटी जो है, जो पूरा प्रोसीजर है, ये पार्लियामेंट के पास है.